और बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में वोटिंग के लिए इलेक्शन कमीशन का निर्देश, महिलाओं को चेहरा दिखाना होगा। पर्दानशी महिलाओं पर भी नजर रहेगी। महिलाओं की जांच महिला अधिकारी ही करेंगी। कई चुनाव में देखा गया कि खास करके बुर्का, हिजाब, घूंघट को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई, लेकिन इस बार ये स्पष्ट कर दिया गया आयोग की तरफ से कि चेहरा दिखाना होगा, महिला अधिकारी इसके लिए मौजूद होंगे। तो बंगाल में पहले चरण के चुनाव में टीएमसी के 106 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में, तो कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की संपत्ति दिहाड़ी मजदूरों से भी कम है। हिंसा, मारपीट और धमकियों से भरे चुनाव प्रचार के बीच आई इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से पॉलिटिकल रिफॉर्म पर बहस शुरू कर दी है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने पहले चरण के उम्मीदवारों की कुंडली खंगाली, जिसके मुताबिक पहले चरण में कुल 1478 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका 5वां हिस्सा करोड़पतियों का है। करोड़पति उम्मीदवारों के मामले में टीएमसी टॉप पर है, लेकिन बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई भी पीछे नहीं। टीएमसी के 106 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो भाजपा के 71, कांग्रेस के 50 और माकपा के भी 24 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति 500 से लेकर 1000 तक है। तो वहीं तमिलनाडु में आज मतदान होना है और इसका असर रामेश्वरम मंदिर में भी दिखाई दिया, जहां पैर रखने की जगह नहीं होती, वहां के रास्ते सुनसान हैं। वीडियो रामेश्वरम मंदिर के एंट्री गेट का है। दुकान वीरान है और मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते पर गिने चुने लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि आज तमिलनाडु में पहले चरण का चुनाव है। ऐसे श्रद्धालु अपने शहर में ही रुककर वोट डालेंगे, जिससे मंदिर में भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। बता दें कि हर वक्त रामेश्वरम मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि मंदिर का एंट्री गेट खाली हो। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए आज 152 सीटों पर मतदान। 16 जिलों में 3.5 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग। बंगाल में वोटिंग के लिए किले में तब्दील हुए पोलिंग बूथ। केंद्रीय बलों की 2400 से ज्यादा कंपनियां तैनात। बीजेपी और टीएमसी के लिए करो या मरो की जंग। बंगाल में वोटिंग से पहले सीएम ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। कहा, कोर्ट ने ममता की हरकतों से खतरे में लोकतंत्र। ईडी के काम में दखल देने पर लगाई फटकार। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर भी आज ही होगा मतदान। स्टालिन के का किला भेदने के लिए बीजेपी ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। 5.5 करोड़ मतदाता डालेंगे वोट। पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने पर फंसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। चुनाव आयोग ने खड़गे को भेजा नोटिस। 24 घंटे में स्टैंड क्लियर करने को कहा। खड़गे ने पीएम को कहा था टेररिस्ट। अमेरिका ईरान तनाव पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। बोले, शुक्रवार तक आएगी गुड न्यूज। पाकिस्तान में फिर हो सकती है बैठक। ईरान ने नहीं दिया कोई जवाब। यूपी के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा। बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंदा। एक ही कार में सवार 11 लोगों की जलकर मौत। ट्रक का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। दिल्ली में आईआरएस अफसर की बेटी का हत्यारा गिरफ्तार। द्वारका के होटल से हुई आरोपी राहुल की गिरफ्तारी। मोबाइल चार्जर के तार से घोंट कर ली थी जान। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा का आ जाएगा रिजल्ट। शाम 4 बजे होगा रिजल्ट का ऐलान। 53 लाख से ज्यादा छात्रों की किस्मत का होगा फैसला। और चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ के मंदिर में हुई धनवर्षा। अब तक 32 करोड़ 33 लाख रुपए का चढ़ावा आया। मंदिर प्रशासन का दावा, अभी भी जारी है चढ़ावे की गिनती।